नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। 24 करोड़ की लागत से बनी पंचधातु की प्रतिमा राजवाड़ा में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा भक्तों के दर्शन के लिए रखी गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कई भक्त तुलसी दल लेकर भगवान को अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। भक्त लाइन लगाकर भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, जबकि पंडितों द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। करीब 2.5 घंटे भगवान की शेष शाही प्रतिमा राजवाड़ा पर रही। प्रतिमा यहां से महाराष्ट्र के शाहदा रवाना हुई। वहां पर भगवान का मंदिर बनाया जा रहा है, जहां ये प्रतिमा विराजित होगी। पंचधातु की यह प्रतिमा 24 करोड़ की है। इसे तैयार होने में ही 4.5 साल का समय लगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव भगवान विष्णु जी के दर्शन करने राजवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इंदौर के लिए गर्व की बात है कि भगवान की प्रतिमा यहां से बनकर महाराष्ट्र के शाहदा जाएगी, जहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। महापौर ने यह भी कहा कि यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा होगा और पूरा इंदौर इस यात्रा के लिए खुश है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी की प्रतिमा का पूजा का 1 गुना फल मिलता है। कांस्य की प्रतिमा की पूजा का 10 गुना फल प्राप्त होता है। पाषाण की प्रतिमा का 100 गुना फल मिलता है, लेकिन धातु की जो प्रतिमा होती है उसकी पूजा का अनंत गुना फल मिलता है। कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह अनंत गुना फल के लिए अनंत गुना प्रयत्न करता रहे। भगवान का यह स्वरूप इसलिए पंचधातु में बनाया गया है ताकि भक्तों को बहुत शीघ्र फल प्रदान हो। प्रतिमा का 3 से 4 भागों में निर्माण हुआ है। उन्होंने बताया, पहले मिट्टी में एक मॉडल तैयार किया गया। यह पुरुषोत्तम नारायण के स्वरूप में है। यह काफी सुंदर प्रतिमा है। 1 साल तो मिट्टी में ही इसका काम किया गया। प्रतिमा का स्वरूप तैयार हुआ, फिर फाइबर में मॉडल बनाया गया। इसके बाद जयपुर में इसकी कास्टिंग की गई। देखा जाए तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका मुख्य काम हुआ है। कास्टिंग होने के बाद प्रतिमा यहाँ आई। यहाँ भी 2.5 सालों तक प्रतिमा की फिनिशिंग का काम किया गया। करीब 4.5 साल में ये प्रतिमाएं बनकर तैयार हुई है। इस प्रतिमा की लागत 24 करोड़ रुपए है। जन सहयोग से यह प्रतिमा तैयार हुई है। ये प्रतिमाओं की खासियत महाराज ने बताया कि प्रतिमा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हैं। नारायण एक पुष्प से भगवान महादेव का पूजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उनकी नाभि में है। भगवान के शीश की तरफ शेषनाग है। यह लक्ष्मीकांत भगवान है। उनके चरणों में माता लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान है। भगवान की प्रतिमा के समक्ष गरुड़ जी की प्रतिमा है। गरुड़ जी की यह प्रतिमा भी काफी दिव्य है। गरुड़ जी भगवान के नित्य सेवक है। उनकी दृष्टि भगवान की तरफ है। गरुड़ जी की प्रतिमा में अष्टनाग है। इनमें से एक ही नाग गरुड़ जी की आंखों में देख रहा है। वह उनके भावों और विचारों को पढ़ता है कि गरुड़ कहाँ जाने वाले हैं। ये 7 नागों को दिशा निर्देश देते हैं। विश्व की सबसे दिव्य भव्य अलौकिक श्री विष्णु जी का विग्रह विष्णु मूर्ति के स्वरूप में आज इंदौर के राजवाड़ा माँ अहिल्या की नगरी से रथ यात्रा के माध्यम से भगवान शेष साई जी की विष्णु जी की मूर्ति, जो कि 11 फीट का विग्रह है, 21 टन का जो है वजन है, पंचधातु से निर्मित है। माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और गरुड़ जी सहित शारदा धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव संत श्री लोकेशानंद जी महाराज के पवन सानिध्य में यह यात्रा आज राजवाड़ा से प्रारंभ होकर इंदौर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महू, पीथमपुर होते हुए धामनोद रात्रि विश्राम करेगी। 10 तारीख को प्रातः धामनोद से यात्रा प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्ग से होते हुए रात्रि में सेंधवा पहुंचेगी। 10 का रात्रि विश्राम सेंधवा में होगा। 11 को प्रातः खेतिया होते हुए शारदा धाम में हम पहुंचेंगे और 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान शारदा में संपन्न होंगे। 14 जनवरी को भगवान गर्भगृह में शारदा धाम में विराजमान होंगे। श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ में भगवान विराजमान होंगे। तो थी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़े ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।